श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से अधिकांश लोग प्रतिदिन अपने पूजा घर मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में पूजा पाठ जरूर ही करते होंगे। ऐसे में कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी पूजा करते समय नींद या उबासी आना शुभ है या अशुभ। इसी के साथ मान लीजिए कि आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान को स्नान करा रहे हो, उनका पूजन कर रहे हो या आरती गा रहे हो, और उस वक्त यदि आपको नींद या फिर उबासी आ जाती है या आपको ऐसा अनुभव होता है कि नींद या उबासी आने वाली है, तो इसका क्या अर्थ होता है, आखिर भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। इसी के साथ कई लोग प्रतिदिन शिव मंदिर भी जाते हैं। ऐसे में यदि आप वहाँ जल अर्पित कर रहे हैं या फिर किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं और उसी समय अचानक आपको नींद या उबासी आने लगे, तो इसका क्या अर्थ होता है। क्या भगवान आपसे नाराज हैं? क्या वह नहीं चाहते हैं कि आप उनका पूजन करें? तो भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए भक्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो कहीं बैठे हैं या खड़े हैं तो उस समय उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन जब वो कहीं भी पूजा करने जाते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठते हैं तो उस वक्त उन्हें नींद या फिर उबासी आती है या ऐसा अनुभव होने लगता है। इसी के साथ कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब भी वह पूजा करने बैठते हैं तो उनकी आंखों से अचानक से आंसू आने लगते हैं। तो इसका क्या संकेत होता है? देखिए भक्तों, ये जो घटना है ये लगभग सभी लोगों के साथ होती है, चाहे कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो। ये घटना किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप सुबह सुबह स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर के सुबह का पूजन करने के लिए अपने मंदिर में जा रहे हैं या फिर आप शाम का पूजन करने के लिए जा रहे हैं, और जब भी आप आपके मंदिर में बैठते हैं और वहाँ आप अपने भगवानों को स्नान करा रहे होते हैं या फिर आप कोई आरती गा रहे होते हैं या फिर आप उनके सामने धूप दीप कर रहे होते हैं, यानी कि आप भगवानों का पूजन कर रहे होते हैं, और उस समय आपको ऐसा अनुभव होता है कि अब आपको नींद आने वाली है या उबासी आने जैसा अनुभव होता है, तो आखिर इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए भक्तों, पूजा करते समय नींद या उबासी का आना सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, यानी कि इसका एक ही अर्थ नहीं होता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। यदि आपको भी पूजन करते समय नींद या उबासी आ रही है तो इसका सबसे पहला कारण यही हो सकता है कि या तो आपने सुबह अच्छे से पूरी नींद नहीं ली है, या फिर यदि आपने 10 से 12 घंटे की नींद भी ले ली है फिर भी आपको पूजन करते वक्त ही नींद या उबासी क्यों आ रही है, यानी कि आप कोई अन्य कार्य कर रहे हैं या जो पूजा से पहले का समय रहता है उसको में आपको नींद या उबासी नहीं आती है। तो देखिए भक्तों, कई बार क्या होता है कि आप लेट सोते हो, यानी कि आपको सोते सोते 10, 11, 12, 1 या फिर 2 बज जाते हैं और आप यहाँ पर 10 से 12 घंटे की नींद पूरी भी करते हैं, यानी आप सुबह 8, 9 या 10 बजे तक उठते हैं। तो यहाँ पर आपकी 10 से 12 घंटे की नींद आराम से पूरी हो जाती है। अब इस दौरान होता यह है कि आप लेट सो रहे होते हैं और लेट उठ रहे होते हैं, तो इसी कारण से आपको पूरे दिन नींद या फिर उबासी आती रहती है, क्योंकि आपने अपनी पूरी दिनचर्या यहाँ पर बिगाड़ ली है। और मान लीजिए कि आप रात्रि में जल्दी सो रहे हैं, यानी कि 10 या 11 बजे तक सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, यानी कि 8, 9 या 10 बजे तक आप उठ रहे हैं, तब भी आपके साथ यह नींद और उबासी की समस्या पूरे दिन लगातार बनी रहेगी। और ऐसे में यदि आप पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको नींद या उबासी जरूर आएगी, यानी कि आपको आलस आ जाएगा, यानी कि जिस कार्य को करने का आपका मन नहीं रहेगा उसमें आपको नींद या फिर उबासी जरूर आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण यह हो गया जिसमें कि आपकी नींद की दिनचर्या यहाँ पर सही नहीं है, इसी कारण से आपको पूरे दिन नींद या उबासी की समस्या बनी रहती है। अब भक्तों, यदि आप अपनी इस आदत को
सुधारना चाहते हैं तो रात्रि के समय आपको समय से यानी कि जल्दी सोना चाहिए, यानी कि आपको 10 या 11 बजे तक सो जाना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी पूजा करते समय नींद या फिर उबासी की समस्या है तो आपको रात्रि में 11 बजे से पहले पहले सो जाना चाहिए और सुबह आपको 5, 6 या 7 बजे तक उठ जाना चाहिए। तो सुबह यदि आप 5 से 7 बजे के बीच उठ करके स्नान और पवित्रता का ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो फिर आपके साथ नींद या फिर उबासी की समस्या नहीं होगी। तो आप ऐसा करके देखिए, कुछ समय तक आपको इसमें परेशानी होगी, यानी कि आपको जल्दी सोने में और जल्दी उठने में थोड़े दिन परेशानी जरूर होगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपका शरीर ऐसा ही हो जाएगा और फिर आपको जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो उस समय आपको नींद या फिर उबासी की जो समस्या थी वह नहीं होगी। तो भक्तों, जो लोग समय से सोते नहीं हैं और समय से उठते नहीं हैं तो उन्हें निश्चित ही पूजा करते समय नींद या फिर उबासी जरूर आएगी। इसीलिए आप रात्रि में 10 से 11 तक सो जाएं और सुबह 4 से 5 तक उठ जाएं, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम भी है, इसीलिए यदि आप 7 बजे तक भी उठ रहे हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक देर तक सोना नहीं है, आपको सुबह 7 बजे से पहले उठ जाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको पूजन करते समय नींद या फिर उबासी नहीं आएगी। अब भक्तों, यदि आपको इसके बाद भी नींद या फिर उबासी आती है तो आप उठने के बाद थोड़ी देर घूम लीजिए, बाहर टहल लीजिए, थोड़ी शुद्ध हवा में घूम लीजिए, यानी कि आप अपने घर से बाहर थोड़ी देर 5 से 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे तक घूम लीजिए। इसके बाद निश्चित रूप से आपको नींद या उबासी नहीं आएगी। तो अगर आप सुबह उठते ही घर में ही रहोगे तो आपका मन बार बार सोने को करेगा। तो कुछ दिन आपको अपने शरीर के साथ ये आदत बनाना पड़ेगी कि आपको सुबह जल्दी उठना है। फिर सुबह जल्दी उठने के बाद आपको स्नान वगैरह करना है। स्नान वगैरह करने के बाद आपको थोड़ी देर शुद्ध हवा में बाहर जाकर के खुली हवा में टहलना है, घूमना है, अच्छे से मन को पवित्र करना है, मन को शांत करना है। तभी जाकर के आपके साथ जो नींद या उबासी की समस्या थी पूजा करते समय वह समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये हो गया पहला कारण और इसका हमने आपको समाधान भी बता दिया है। अब भक्तों, अगला कारण जो कि है पूजा करते समय नींद या उबासी का आना, जो कि है आलस। तो अगर आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है, आप समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, तब भी आपको नींद या फिर उबासी आती है पूजा करते समय, तो इसका एक कारण होता है कि आपका मन पूजा में नहीं लग पा रहा है और इसी वजह से आपको नींद या फिर उबासी आती है। यानी कि आपके शरीर को पूजन करने का मन नहीं करता है, इस वजह से भी आपके साथ ये समस्या होती है। तो देखिए, इसके लिए जब भी आप सुबह जल्दी उठ जाएं, उठने के बाद जब भी आप स्नान वगैरह कर लें और स्नान करने के बाद जब भी आप अपना पूजन करने के लिए मंदिर में बैठे, यानी कि जब भी आप भगवान का पूजन करने के लिए बैठे और उस समय यदि आपको नींद या फिर उबासी आने जैसा अनुभव होता है तो उस समय आपको एक कार्य करना है। मात्र आपको अपनी आँखों पर थोड़ा सा ठंडा जल डाल लेना है, यानी कि थोड़ा सा ठंडा जल आपको छिड़क लेना है अपनी आँखों पर, ताकि आपकी जो आँखें हैं वो एकदम से खुल जाए। इसके बाद आपको थोड़ा सा ठंडा पानी भी पी लेना चाहिए और थोड़ा सा ठंडा जल आपको अपनी आँखों पर छिड़क लेना चाहिए, ताकि आपकी जो नींद आने या उबासी आने की जो समस्या है पूजा के दौरान वह समाप्त हो जाए, यानी कि आपकी जो आलस की समस्या है वह समाप्त हो जाए। और अगर आपका पूजन में मन नहीं लग पा रहा है लेकिन आपको पूजन करना है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कुछ और कहता है और हम कुछ और ही चाहते हैं, तो ऐसे में भी आपको थोड़ा सा ठंडा जल अपनी आंखों पर छिड़क लेना चाहिए और थोड़ा सा ठंडा जल आपको लेना चाहिए, ताकि फिर पूजा करते समय आपको नींद या फिर उबासी ना आए। तो कुछ समय तक आपको इस आदत को अपनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन फिर उसके बाद आपको पूजा में नींद या फिर उबासी नहीं आएगी। अब भक्तों, अगला कारण कि कहीं भगवान आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या फिर कहीं आप अपनी पूजन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो, जब भी आप भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हैं या भगवान का पूजन कर रहे हैं, यानी कि चाहे आप किसी मंदिर जाकर के पूजन करें या फिर अपने ही घर के मंदिर में भगवान शिव पर को स्नान कराएं, आरती गाएं, दीपदान करें और उनका पूजन करें, और उस समय आपको नींद या फिर उबासी आती है, तो आप एक बार देख लीजिए
कि कहीं आप अपनी पूजन में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जो कि भगवान को पसंद ना हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम घर में जब भी पूजन कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसी गलतियां लगातार कर रहे होते हैं, और ये गलतियां हम लगातार ही कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो कई बार इसी कारण से हमें पूजा में नींद या फिर उबासी आने जैसा लगने लगता है, या नींद या उबासी आ जाती है। तो अगर लंबे समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब भी आप पूजन करने बैठते हैं और उसी समय आपको नींद या फिर उबासी आने जैसा लगने लगता है, तो फिर एक बार आपके मोबाइल या फिर इंटरनेट पर देख लेना चाहिए कि आप अपने पूजन में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको पूजन की विधि देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान संकेत देते हैं कि आप अपनी पूजा में कोई गलती कर रहे हैं, इसी वजह से आपको नींद या फिर उबासी आती है पूजा के दौरान। तो अगर आपके साथ भी लंबे समय से ऐसा ही हो रहा है, जबकि आप समय से उठ रहे हैं, प्रतिदिन आप टहलने जा रहे हैं, नित्य आप अपनी आंखों पर जल भी छिड़क रहे, लेकिन फिर भी आपकी समस्या नहीं जा रही है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, आपकी पूजन में कोई गलती हो रही है। तो आपको एक बार मोबाइल या फिर इंटरनेट पर चेक कर लेना चाहिए कि पूजन की सही विधि क्या होती है, किस प्रकार से हमें भगवान को स्नान करना चाहिए, किस प्रकार से हमें आरती करना चाहिए, आरती में थाली कितनी बार घुमाई जाती है, घंटी कब और किस समय बजाई जाती है, क्या घंटी जोर जोर से या फिर धीरे से बजना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे पूजा के नियम होते हैं जो कि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं और वो बहुत अधिक प्रसन्न भी होते हैं। तो अगर हम भगवान के विरुद्ध पूजा पाठ करते हैं तो फिर वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर वो हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जैसे कि पूजा करते समय नींद या फिर उबासी का आ जाना। तो यदि आप भी अपनी पूजा में गलती कर रहे हैं तो उसे आप ज़रूर सुधार लीजिए, आपकी ये नींद और उबासी की समस्या ठीक हो जाएगी। और कई बार भगवान जो है हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम पूजन करने के लिए तो बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और बातों में या फिर कोई अन्य कार्यों में लगा रहता है। इसी वजह से भी हमें कई बार पूजा करते समय हमें नींद या फिर उबासी आने जैसा लगने लगता है। तो जब भी आप अपने पूजन के लिए बैठे तो उस समय आप अपना पूरा ध्यान पूजा में ही लगाएं, अन्य कहीं भी नहीं लगाएं। इससे भी आपकी जो नींद और उबासी की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। तो देखो, नींद या उबासी आने जैसी जो समस्या है, इसमें दोनों कारण आ गए, शुभ भी आ गए और अशुभ भी आ गए। अब भक्तों, कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब भी वो पूजन करने बैठते हैं तो उसी समय उन्हें आंसू आने लगते हैं। तो आखिर इसका क्या संकेत होता है? क्या इससे हमारे पूजन पर कोई मतलब प्रभाव पड़ता है? तो देखो, जब आप लोग पूजन करने के लिए बैठे और आपकी आंखों में आंसू आने लग जाए, चाहे मंदिर में पूजन करने के लिए बैठे हो, चाहे घर में पूजन करने के लिए बैठे हो, और एकदम से आंसू आने लग जाए, तो इसके भी कई सारे कारण होते हैं। देखो, सुबह सुबह अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है तो भी आपकी आंखों में आंसू आना सीधी सी बात है, संभावित है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा। जब आप अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, अगर उसका धुआं गलती से आपकी आंखों में चला गया तो भी आपकी आंखों में यहाँ पर आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा आपने कुछ माचिस वगैरह जलाई है, उसका धुआं अगर आपकी आंख में घुस गया है तो भी आपको आंसू आने जैसी जो समस्या है वह यहाँ पर रहेगी। और एक बार ये धुआं वगैरह आपकी आंखों में घुस जाता है तो जितने समय आप पूजन करोगे उतने समय आपकी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। तो भक्तों, इसका यहाँ पर कोई भी गलत संकेत नहीं होता है। इसका अन्य कारण भी होता है कि अगर आप भगवान की पूजन करते समय भावुक हो जाते हैं तो वह एक अलग बात है कि आप अगर भावुक हो जाते हैं और भावुक होते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं पूजन करते समय, तो ये एक अच्छा संकेत होता है, भगवान आपकी पूजन को स्वीकार करते हैं। तो भक्तों, ये थी वह समस्त जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।